Okay, तो let's begin our topic and that is production. Please remember, मैं अभी रिवीजन में वही टॉपिक उठा रही हूँ जो एग्जैक्टली एग्जाम में काम का है. बेस में मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसको डिटेल में तुम्हें कराया था. अभी जो काम की बातें हैं मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ. ओके, प्रोडक्शन किसको कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. कोई भी चीज जो एक रॉ हमको भगवान ने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करना और उससे कोई काम की चीज बना के उसमें यूटिलिटी ऐड करना, उसको प्रोडक्शन कहते हैं. तो जब अपन प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है. किससे प्रोडक्शन होगा? तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अब इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर के एंगल से हम प्रोडक्शन के फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड. वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो हम कम समय में भी चेंज कर सकते हैं जल्दी जल्दी, जैसे रॉ मटेरियल खरीद लो ज्यादा, वर्कर बुला लो ज्यादा. बट फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो हम टाइम कम होने पे जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं, जैसे मशीन बड़ी बड़ी खरीदना, पूरी फैक्ट्री सेटअप करना, ये इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, तो दे आर कॉल्ड फिक्स फैक्टर. अब बेटू फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, ये तो बहुत गंदी सी राइटिंग लग रही है. फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर हमने क्लास में किया था, इसका डिफरेंस तुम्हारे नोट्स में है. नाउ बेटा, अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. यस माय डियर चिल्ड्रन, शॉर्ट रन का मतलब होता है जैसे कि तुम्हारी एक छोटी सी दुकान है, तुमसे कोई आके बोले कि 3-4 दिन के अंदर आप मुझे इतना सामान बना के दे दो, तो तुम इतने शॉर्ट टाइम में सामान नहीं बना पाओगे, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज कर पाओगे. और दूसरी जगह अगर तुम्हारे को कोई कहे कि 6 महीने के टाइम में आप मुझे इतना सामान बना के दे दो, तो तुम्हारे पास अगर सामान कम भी होगा तो तुम फिक्स फैक्टर्स को लगाकर और सामान को बना पाओगे. तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस तुमको पढ़ना है, ये नोट्स में मैंने लिखवाया है. नाउ 3 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बेटा: टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट. टीपी, एपी, एमपी. जब किसी फैक्ट्री में सपोजिंग 4 मजदूर हैं तो चारों मिलके जितना सामान बनाते हैं उसको अपन कहते हैं टोटल प्रोडक्ट. उसकी जगह अगर आप बात करो एवरेज, कि सबने मिलके सपोजिंग 20 टॉयज बनाए फैक्ट्री में और वर्कर 4 थे, तो 20 डिवाइड बाय 4, एक आदमी ने अंदाजन कितना बनाया? 5. तो दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट. अब उसके बाद आया मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल शब्द का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा का मतलब है कि अगर मैंने सपोजिंग, देखो इस एग्जांपल में पहले वाले लाइन में 3 वर्कर काम कर रहे थे, तो 3 वर्कर्स ने मिलके 200 यूनिट्स बनाए. जैसे ही मैंने चौथे आदमी को जॉब पे रखा तो सबने मिलके 250 सामान बनाया. सो 250 में से 200 हटाओ तो 50 इज एक्स्ट्रा एंड दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट. सॉर्टेड है ये बात? यस एवरीवन, वेरी गुड. ओके बेटू, तो मैंने तुम्हें ये कुछ प्रैक्टिकल्स कराए थे, जरा ठोको ताली. तुम लोगों को ये वाले प्रैक्टिकल्स याद हैं? ओके, सो बेटू मैंने तुम्हें ये क्वेश्चंस कराए थे, ये तुम्हें याद होंगे. टीपी निकालना, एपी निकालना, एमपी निकालना. ओके, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, फटाफट जरा मेरे साथ सॉल्व करेंगे. सभी लोग फटाफट सॉल्व करेंगे. यूनिट्स, यहां यूनिट का मतलब है लेबर. 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे यूनिट्स हैं. टोटल प्रोडक्ट इज 100, 150, 180, 200 एंड 230. अब तुमसे कोई कहे कि आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल के दो, तो फटाफट पूरी क्लास मार्जिनल लिखाएगा. ओके बेटू, सो लिसन टू मी. अब तुमसे कोई कहे कि तुम इसको तो सारी लाइन लिख के बताओ. फर्स्ट लाइन पर मार्जिनल प्रोडक्ट 100 ही है, क्योंकि फर्स्ट लेवल पर टीपी इज इक्वल टू एमपी. उसके बाद अपन एक लेवल से पिछला लेवल माइनस करेंगे, तो 150 माइनस 100 इज 50, 180 माइनस 150 इज 30, 200 माइनस 180 इज 20, 230 माइनस 200 इज 30. वेरी गुड. तो बनेगा ना सबसे बेटू ये?
यस बेटू, वेरी गुड। अब इसकी जगह मैं तुमसे कहती कि तुम एवरेज प्रोडक्ट निकाल दो, तो बेटू एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए तुमको सिर्फ क्या करना था, टीपी को क्वांटिटी से डिवाइड करना था। ये है टीपी और इसको क्वांटिटी से डिवाइड करना था। मतलब 100 डिवाइड बाय 1, 150 डिवाइड बाय 2 और अपना आंसर लिखते जाते ऐसे। ओके बेटू, तो बस करते जाओ फटाफट। 180 डिवाइड बाय 3, 200 डिवाइडेड बाय 4 एंड 230 डिवाइडेड बाय 5। बताओ, आ गई बात समझ में? हाँ, इतना सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, बट इसमें एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था ये मिसिंग वैल्यूज का, याद है बेटू? यही एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन में जो ये अंडरलाइंड है, ये वाला पोर्शन, ये वाले जो मिसिंग वैल्यूज हैं, ये तुम्हें निकालनी है। ये क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, हमने किया था। नोट्स में इसको रिवाइज कर लेना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? यस गाइज एवरीवन, तो इसमें मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो तुम जरूर करोगे। तो हम लौट के आते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि 3 टाइप के प्रोडक्शन होते हैं, टीपी, एपी, एमपी। उसके बाद हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमारे कोर्स में है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, उसमें पूरी क्लास को ये समोसे की दुकान याद आएगी। पहले तो तुम इसको अच्छे से याद कर लो। यस यस एवरीवन, मैंने तुमको ये सिखाया था कि अगर हमारे पास समय कम है और हमारी जो दुकान का साइज है वो फिक्स है और हमारा जो वर्कर्स हैं, बस हम सोच रहे हैं कि वर्कर्स को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक लेवल पे जाके इतनी ठसम ठसैया हो गई थी कि ये वाला जो वर्कर है, ये वाला वर्कर है, याद करो, ये जाके सीधे बने हुए समोसों पे ही टूट पड़ा। यस, तो सारे एप्टियंस को ये कहानी याद आएगी, नूर 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 गिर गया था, राइट? यस यस एग्जैक्टली, तो नूर समोसे के ऊपर ही गिर गया था। तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में टीपी बढ़ता है, सेकंड में कम बढ़ता है, थर्ड में गिरने लगता है, और 3 स्टेजेस को मिला के हम बनाते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। यस एवरीवन? हाँ, यस, नूर फेल ऑन द समोसा। तो जब अपन एग्जाम्पल से पढ़ते हैं ना बच्चों, तब अपने को एग्जाम में ऐसा औसम याद आता है और पूरा निकलता चला जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमने पढ़ा, तो इसका हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग more and more units of a variable factor, keeping fixed factor constant, the total product, ध्यान देना, initially rises at increasing rate, then at diminishing rate, and then starts falling. Yes, याद आ गया सबको? As we increase more and more units of variable factor, keeping the fixed factor constant, TP initially increases at increasing rate, then at decreasing rate, and then it starts falling. This is given by Alfred Marshall. उन्होंने ये लॉ दिया था और पूरी क्लास को ये याद है, ये शेड्यूल। ठोको ताली, यस और नो। शेड्यूल याद है ना बच्चों? देखो, इसमें फिक्स फैक्टर 1 1 1 1 1 था, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 था, टोटल प्रोडक्ट मैंने तुमसे कहा था इसको याद रख लेना, बिकॉज अगर टीपी की लाइन आपको याद हो गई तो आप उससे एमपी और एपी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको याद कराया था 10 30 45 52 52 48। बोलो मेरे साथ। वैसे मैं कभी तुम्हें याद करने को नहीं बोलती हूँ, बट इस टॉपिक में ये वाली लाइन मैंने याद करने को कही थी। उसका रीजन एकमात्र ये है कि अगर वो नहीं लिखा तो उसका पूरा रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। सो 10 30 45 52 52 48। बोलो मेरे साथ, 10 30 45 52 52 48। यस यस बेटू, यस 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 यस। तो उसके बाद ये हमने ऐसे माइनस कर करके मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला, एवरेज प्रोडक्ट निकाला, तो ये तुमको बन जाएगा। फिर तुमको इसको मार्क करके आना चाहिए कि जब एमपी हाईएस्ट हो, देखो 20, तो फर्स्ट स्टेज को खत्म कर देना, ठीक है। फिर एमपी जब 0 हो जाए
तो ऐसे उसके नीचे सेकंड स्टेज को खत्म कर देना। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेज, ये हो गई सेकंड स्टेज, ये हो गई थर्ड स्टेज। यस एवरीवन, यस एवरीवन, ओके। सो ये वाला हो गया बेटू। अब मैंने तुम्हें इसका डायग्राम बनाया था, ओके। आई होप यू रिमेंबर। ये फर्स्ट स्टेज में टीपी इज राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, then at diminishing rate, then it reaches highest and then it starts falling. MP rises increasing rate, reaches highest, starts falling, becomes zero and then negative. है ना बेटू? AP धीरे धीरे बढ़ता है, हाईएस्ट पे पहुंचता है, नीचे जाता है, पर कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो हर स्टेज में आपको ये पता होना चाहिए कि एमपी जब खत्म होता है, हाईएस्ट पे होता है, वहां पर फर्स्ट स्टेज होती है। जब टीपी अपने हाईएस्ट पे है और एमपी जीरो है, यहाँ पे सेकंड स्टेज होती है। और उसके बाद वाली थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स कहलाती है, क्योंकि ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, और ये तो नेगेटिव ही हो गया। तो एग्जाम का बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के साथ, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। ठोको ताली फटाफट। When TP is rising at increasing rate, MP is also rising. When TP is rising at diminishing rate, MP is falling. When TP is highest, MP is zero. And when TP is falling, MP is negative. पूरी क्लास को याद है? हाँ, हार्दिक भाई सही कह रहे हैं। MP और AP का रिलेशनशिप मैंने बताया था कि ये देखो MP है और ये देखो AP है। बताओ एपी कौन है? रचना मैम, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए ना, अब बुजुर्ग हो गए। और एमपी कौन हो? तुम लोग, यूथ। तो बताओ एपी और एमपी दोनों बड़े। व्हेन एपी एंड एमपी बोथ राइज, विच राइजेस फास्टर? एमपी। तो आगे पढ़े, विच राइज एट डबल द रेट? एमपी। विच राइज एट हाफ द रेट? एपी। मगर जिंदगी में कभी ठोकर लगी और गड्ढे में गिरे तो जल्दी कौन गिरा? एमपी। और कौन अपने एक्सपीरियंस से नहीं गिरा? एपी। यस यस यस, वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, अगर इंडिविजुअल में तुम्हें किसी भी डायग्राम में प्रॉब्लम आती है ना, बिलीव मी, बहुत इजी चैप्टर है। एक बार संडे को सुबह या किसी भी दिन स्कूल नहीं जा रहे हो, 26 जनवरी को छुट्टी हो, तो मैंने तुम कहोगे मैम 26 जनवरी को क्या क्या कर लेंगे हम, सुबह से लाइन से पूरे लेक्चर देखना, तुमको पूरा बन जाएगा। तो ये हो गया अपना डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। अब ये मैंने तुम्हें रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एपी एमपी बोल दी, ये तुमको एक बार अच्छे से देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही बेटू ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एमपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो बेटू एमपी क्योंकि स्पीड में चलता है ना, तो अगर एमपी आगे है तो एपी इज इंक्रीजिंग। इफ एमपी इज लेस देन एपी, एमपी गड्ढे में गिरता है ना जब, तभी वो जल्दी गिर जाता है और नीचे हो जाता है, तो एपी इज फॉलिंग। एंड व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, तो दोनों जब खड़े रहते हैं ना, तब दोनों तभी बराबर होते हैं। तो एपी इज नाइदर राइजिंग नॉर फॉलिंग एंड इट इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसका, जिसको भी टॉपिक टफ लग रहा है, डिटेल्ड वीडियो जरूर देखो, जरूर जरूर जरूर। तो अब अपन स्टेजेस ऑफ द थ्री स्टेजेस के रीजंस एक बार सुन लें। फर्स्ट स्टेज में फायदा ही फायदा होता है। फर्स्ट स्टेज का रीजन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। आप ये वाला याद कर लो कि आप अपनी दुकान का बेहतर यूज करते हो। साथ ही साथ आपका जो वेरिएबल फैक्टर है, जैसे कि आपने आलू दुकान में पहले समोसा, सारा काम एक ही आदमी कर रहा था, फिर समोसा जो आलू छीलते हैं वो अलग कर रहा था, तेल अलग, पैसे अलग कलेक्ट कर रहे हैं, सफाई अलग, जब सब अलग अलग काम करने लगे तो स्पेशलाइजेशन आ गया। 2 पॉइंट इसके याद कर लो। सेकेंड वाली लाइन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसमें इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब अगर आप अपनी फैक्ट्री में शॉप और लेबर के साथ काम कर रहे हो और आप इतनी मूर्खता भरा काम कर रहे हो कि लेबर को तो बढ़ा ही नहीं रहे हो, मतलब फैक्ट्री को बढ़ा ही नहीं रहे हो, लेबर ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, तो लेबर इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्ट्री। नुकसान तो होगा, फैक्ट्री का साइज बढ़ाना ही ऑप्शन था। और नेगेटिव में मिसमैनेजमेंट याद कर लो, ठीक है बेटू?
वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद बेटा 3 स्टेजेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अजम्पशंस। तो बेटा ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिर्फ शॉर्ट रन का फंक्शन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो वर्कर्स हैं उनको हम होमोजेनियस मानते हैं कि वो लोग सब एक ही जैसी क्वालिटी के हैं, और ये टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इसके बाद बेटू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें बस सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की है, तो आपको सिर्फ वही याद रखना है, इफ मोर एंड मोर वर्कर्स आर एडेड कीपिंग द फिक्स फैक्टर कांस्टेंट देन देयर मार्जिनल प्रोडक्ट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। बस ये इसका आंसर है। तो बस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसा उठा के डायग्राम बना देना बस। अरे चिल करो, इतना टेंशन मत लो यार। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है अब सुनो। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि लेफ्ट एंड राइट, एक तरफ मैंने लिखा कि आउटपुट और दूसरी तरफ लिखा इनपुट, कि एक टेबल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी लगेंगी। जैसे लकड़ी, सनमाइका, कीले, पेंट, यही सब लगेगा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा टेबल और राइट हैंड साइड पे लिखा किस किस चीज से बनी टेबल। तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बस, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए चिल करो बस बच्चों। दैट्स इट। यस माय डियर चिल्ड्रन, इतना ही टॉपिक था, इतना ही टॉपिक था, इतना छोटा ही टॉपिक था। सो आज मैं सिर्फ प्रोडक्शन ले रही हूं। मेरा तुमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि तुम जिसको भी लग रहा है कि मैम इतनी फास्ट में तो मेरे सर के ऊपर चला गया, आप वीडियो को डिटेल में देखें। इट्स अ इजी टॉपिक। आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। बाय एवरीवन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।